आज हम बात करने वाले हैं न्याय की, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम अदालतों के बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि उसके अंदर झांकने वाले हैं। सोचिए, जब अदालतों में काम करने वालों को ही इंसाफ की जरूरत पड़ जाए तो क्या होता है। चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चुनौती से। यह है एक ऐसा ढांचा जो डर पर बना है। जी हां, अदालत के कर्मचारियों का काम करने का माहौल अक्सर ऊपर से आने वाले दबाव से ही तय होता है। एक ऐसा दबाव जो उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। तो ये डर आता कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है एसीआर या एपीआर, यानी सालाना खुफिया रिपोर्ट। जरा सोचिए, ये एक ऐसा हथियार है जो हमेशा सिर पर लटका रहता है। मान लीजिए आपने किसी बात पर असहमति जताई या आपसे कोई मामूली सी चूक हो गई और बस आपकी रिपोर्ट में एक नेगेटिव कमेंट डाल दिया गया। इसका नतीजा, आपका प्रमोशन रुक सकता है या आपका तबादला किसी दूर दराज इलाके में किया जा सकता है। और इसका असर बहुत ही गहरा है। जब हर कोई सजा से डरेगा तो फिर कोई भी नई पहल करने या ईमानदारी से अपनी बात रखने की हिम्मत कैसे करेगा। और ये दबाव सिर्फ रिपोर्ट तक ही नहीं है, ये लीडरशिप के तरीके में भी दिखता है। देखिए, एक अच्छा लीडर अपने स्टाफ को रास्ता दिखाता है, सपोर्ट करता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों का रवैया कमांड एंड कंट्रोल वाला होता है। मतलब बस हुक्म चलाना, सबके सामने गांठना और दफ्तर में एक अजीब सा दुश्मनी वाला माहौल बना देना। कंट्रोल करने का एक और तरीका है तबादला उत्पीड़न। इसका सीधा सा मतलब है कि तबादलों का इस्तेमाल प्रशासनिक जरूरत के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सजा देने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जाहिर है, ये उनके और उनके परिवार के जीवन में भारी उथल-पुथल मचा सकता है। तो एक तरफ तो डर का माहौल है और दूसरी तरफ है काम का वो बोझ जो कभी खत्म ही नहीं होता। कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल और उनके असल काम में जमीन आसमान का फर्क होता है। कागज पर तो उनकी जिम्मेदारियां साफ साफ लिखी होती हैं, लेकिन हकीकत में उनसे कुछ भी करने को कहा जा सकता है। कभी न्यायिक काम तो कभी प्रशासनिक, और कई बार तो यहां तक कि निजी काम भी उनके सिर पर डाल दिए जाते हैं। और जब काम की कोई साफ बाउंड्री ही ना हो तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर कोई गलती हो जाए तो बलि का बकरा बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी ही साफ नहीं है तो जवाबदेही भला किसकी होगी। तो चलिए अब उस भूल भुलैया में घुसते हैं जिसमें एक कर्मचारी फंस जाता है। और जानते हैं सबसे पहले उसे क्या मिलता है? एक बंद दरवाजा। और यह दरवाजा बना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब हितों के टकराव से। अब देखिए, कागज पर तो प्रोसेस बड़ा सीधा साधा लगता है। कोई दिक्कत है, अपने सीनियर अफसर को बताइए, सिंपल है ना। लेकिन तब क्या हो जब प्रॉब्लम ही आपका सीनियर अफसर हो। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी खुद ही बता देती है। मतलब आप शिकायत भी उसी इंसान से करें जिसके खिलाफ शिकायत है। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। इंसाफ की जो भी छोटी मोटी उम्मीद होती है ना, वो यहीं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो कर्मचारी क्या करेगा? जाहिर है वो ऊपर की तरफ देखेगा, अपनी शिकायत को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचाएगा, बस इसी उम्मीद में कि कोई बड़ा अफसर तो होगा जो सुनेगा, जो इंसाफ करेगा। लेकिन असल में होता क्या है? सॉल्यूशन तो छोड़िए, शिकायत वापस नीचे भेज दी जाती है। बस वो शिकायत हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच एक फाइल की तरह घूमती रहती है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता। जरा खुद को उस कर्मचारी की जगह रखकर देखिए। बस चक्कर कट रहे हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, और इंसाफ की जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। ये जो पिंग पोंग है ना, ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये उम्मीदों को तोड़ने वाला एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अपनी समस्याओं के लिए ये कर्मचारी आवाज उठाएं तो कहां? उनकी सामूहिक आवाज को, उनकी एकता को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर कर दिया जाता है। अगर कोई स्टाफ एसोसिएशन या यूनियन बनाने की कोशिश करे तो उस पर दबाव डाला जाता है। यूनियन की गतिविधियों में शामिल होने का मतलब है अपने सर्विस रिकॉर्ड पर एक काला धब्बा लगवाना। नतीजा, आवाजें अपने आप दब जाती हैं। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि चलो ठीक है, अंदर कोई नहीं सुन रहा, तो क्या कोई बाहरी बॉडी है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? वो तो बने ही सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें सुनने के लिए हैं, है ना? लेकिन जवाब है नहीं। कोर्ट कचहरी के सिस्टम को एक बिल्कुल अलग एंटिटी माना जाता है, इसलिए ये ट्रिब्यूनल इसमें दखल ही नहीं दे सकते। लीजिए, एक और दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, तो फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या? मानवाधिकार आयोग? वो तो शायद हैरेसमेंट जैसे मामलों में कुछ कर सकते हैं। और अफसोस, कहानी यहां भी वही है। ये कमीशन भी इसे अपने ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हैं। एक और उम्मीद और एक और दरवाजा बंद।
और बस यहीं हम इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। जब सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो वो कर्मचारी एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम में अकेला खड़ा रह जाता है। मतलब एक ऐसी खाली जगह जहां उसकी मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। सोचिए, जब आपको बचाने वाला कोई न हो तो क्या होगा? डर हावी हो जाएगा। कर्मचारी इसीलिए चुप रह जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं उनका पनिशमेंट ट्रांसफर न कर दिया जाए, या उन्हें किसी और तरीके से परेशान न किया जाए। सच तो ये है कि आवाज उठाने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। और जब दशकों तक ऐसा चलता रहे तो नतीजा निकलता है एक ऐसे वर्क कल्चर का जहां कर्मचारियों की तकलीफ को एक आम बात मान लिया जाता है और किसी भी तरह के विरोध या शिकायत को बस दबा दिया जाता है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। ये शब्द हमें बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला संकट पनप रहा है, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। तो ये खामोशी बनती कैसे है? देखिए, जब भी कोई दुखद घटना होती है तो उससे सिस्टम की नाकामी मानने के बजाय निजी मामला बताकर रफा दफा कर दिया जाता है। मीडिया का ध्यान भी इन मुद्दों पर ज्यादा देर टिकता नहीं। न ही कोई एनजीओ या पीआईएल इस मुद्दे को ताकत से उठा पाया है। और सबसे बड़ा कवच, न्यायिक स्वतंत्रता। जैसे ही कोई बाहरी संस्था दखल देने की कोशिश करती है, इसी दलील का इस्तेमाल करके उन्हें दूर कर दिया जाता है। और नतीजा ये होता है कि ये पूरी समस्या एक बंद कमरे का राज बनकर रह जाती है। जी हाँ, 75 साल से भी ज्यादा, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, तब से ये समस्या हमारे न्यायिक प्रशासन का हिस्सा बनी हुई है। इस पूरी समस्या के केंद्र में एक चीज का ना होना है, और वो है एक शिकायत निवारण तंत्र। अब ये होता क्या है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को अपनी परेशानियों को रखने के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष प्लेटफॉर्म देता है। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम और चौंकाने वाला तथ्य है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, किसी भी लेवल पर कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा समर्पित स्वतंत्र सिस्टम है ही नहीं जहां वे अपनी प्रशासनिक शिकायतें दर्ज करा सकें। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हमारी न्यायपालिका है, जो पूरे समाज को न्याय, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा का वादा करती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी संस्था के चारदीवारी के अंदर काम करने वालों की हकीकत, कोई सुरक्षा नहीं, बेलगाम ताकत और ऐसी अनदेखी जो अब सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। ये दो तस्वीरें एक ही संस्था की हैं। देखिए, बात एकदम सीधी है। अगर स्टाफ डरा हुआ होगा, तनाव में होगा और बेबस होगा, तो वो एक कुशल और ईमानदार न्यायिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कर्मचारियों की भलाई असल में न्याय प्रणाली की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। असली बात यह है कि जब तक न्यायपालिका अपने ही घर में अपने ही लोगों के लिए एक पारदर्शी, मानवीय और स्वतंत्र शिकायत का सिस्टम नहीं बनाती, तब तक ये विरोधाभास तो बना ही रहेगा।